हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की एमसीक्यू क्लास में हम देखने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत और प्रागैतिहासिक काल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कल की क्लास में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। याद रखना, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और साथ ही साथ पुरातत्वविद भी थे। इसके ए और बी दोनों आंसर रहेंगे। यहाँ पर लिखा भी है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इन्होंने भारत में पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में बताया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यह हमारा आंसर रहेगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। इसके बारे में देख लीजिए। मध्य प्रदेश के हथनोरा, जो कि नर्मदा घाटी में है, से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। इसकी खोज 1982 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है महत्वपूर्ण स्थल एवं वहां से प्राप्त साक्ष्य। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पुरापाषाण कालीन स्थलों को देखेंगे। इनमें हमारा पहला है हथनोरा, जो कि सीहोर जिले में है। यहाँ से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। यह नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। इसकी खोज 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। इस मैं को काट के आपको लिख लेना, तभी ये सेंटेंस सही होगा। मैं एक बार आपको और पढ़ के बता देता हूँ। इसकी खोज 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। अगला हमारा महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका। यहाँ से गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ लगभग 800 गुफाएं हैं, जिनमें से लगभग 500 चित्रकारी युक्त हैं। इनकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। कई जगह इनका नाम इस तरीके से भी देखने को मिलता है, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। तो आप दोनों तरीके से इसे अच्छे से याद रखना। चलिए अब हम मध्य पाषाण कालीन स्थलों को देख लेते हैं। सबसे पहले है बागोर, जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अगला स्थल देखिए, महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है? महदहा से। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है दमदमा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 3 नरकंकाल और 5 युगल शवादान एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। अगला स्थल है हमारा सराह नाहर राय। यह भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 4 नरकंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। अब देखिए नवपाषाण कालीन स्थलों को। सबसे पहला स्थल है लहुरा देव, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। 8000 ईस्वी पूर्व का कृषि एवं चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। नई खोजों में यह पहला है। दूसरा देखिए मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। 7000 ईस्वी पूर्व का कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यह पुरानी खोजों में पहला है, जबकि यह नई खोजों में पहला है। यदि आपको लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में दिए हैं, तो आपको लहुरा देव को टिक करना है। इसका कारण है, यह 8000 ईसा पूर्व का है और यह 7000 ईसा पूर्व का है। तो आप समझ गए होंगे लहुरा देव से साक्ष्य पहले मिले हैं।
अब देखिए हमारे अगले स्थल को, जिसका नाम है खोलडी हवा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अब अगला स्थल देखिए बुर्ज होम, कश्मीर में है। यहाँ से एक कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। याद रखना, मालिक को तो दफनाया ही है, साथ ही साथ कुत्ते को भी दफनाया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। इसका सही आंसर होगा आदमगढ़। आदमगढ़ और बागोर से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है महदहा से। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वह स्थान कौन सा है। वह स्थान है दमदमा। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर होगा लहुरा देव। लहुरा देव से 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। खोलडी हवा से 6500 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा लहुरा देव। यदि ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होता है तो आप मेहरगढ़ को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले दिया है मैं ब्रह्मगिरी, उसके बाद बुर्जहोम, फिर खोलडी हवा, फिर मेहरगढ़। तो इसमें हमारा आंसर होगा मेहरगढ़। यदि मेहरगढ़ भी ऑप्शन में नहीं होता फिर हम लगाते खोलडी हवा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है या अवस्थित है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नवदा टोली स्थान है। यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसे भी देख लेते हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। इसका उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। यहाँ पर आप समझ लीजिए, यह एक तरीके से महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के बारे में है, तो आप इसे अच्छे से याद रखना। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर है 18। यहाँ पे नोट भी देख लीजिए, पुराणों की कुल संख्या 18 है। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना और प्रामाणिक जो पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।